केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज होने वाली पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिस पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बैठक में सभी लोग मौजूद रहेंगे और हम सभी का स्वागत करेंगे। इधर बीजेपी ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के लिए मुख्यमंत्री को बिहार के विकास को दुराग्रह मुक्त मन से रखने की सलाह दी है। परिषद की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी को दुराग्रह मुक्त मन से बिहार के विकास पर अपनी बात रखनी चाहिए। आप जानते हैं कि बिहार का विकास एनडीए के शासनकाल में ही हुआ। आपके पलटी मारते ही विकास बाधित हो गया और आप अपनी असफलता को छिपाने के लिए केंद्र पर भेदभाव का अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। आपको बिहार के विकास में केंद्र के सहयोग और 1,40,000 करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज से इनकार करने की थेटरोलॉजी नहीं करनी चाहिए और ऐसे रवैये से बिहार के हितों पर कुल्हाड़ी भी नहीं चलानी चाहिए। विशेष केंद्रीय पैकेज से बिहार में 2,05,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में यूपी के बाद बिहार को सबसे अधिक 1,02,000 करोड़ रुपए की राशि मिली है। मुख्यमंत्री जी, सच्चाई छिप नहीं सकती। आप खुद बताइए, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी बिहार को क्या मिला था? यूपीए और एनडीए की सरकार में बिहार को जो मिला उसका तुलनात्मक अध्ययन कर बोलिए। थेटरोलॉजी से आपको पीएचडी नहीं मिलने वाली। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी को दुराग्रह मुक्त मन से बिहार के विकास पर अपनी बात रखनी चाहिए। आप जानते हैं कि बिहार का विकास एनडीए के शासनकाल में ही हुआ। आपके पलटी मारते ही विकास बाधित हो गया और आप अपनी असफलता को छिपाने के लिए केंद्र पर भेदभाव का अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। आपको बिहार के विकास में केंद्र के सहयोग और 1,40,000 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर अब बिहार में सियासत भी हो रही है और पक्ष विपक्ष एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त पटना से जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर बिहार संपादक के राजीव। राजीव जी, अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा है, हालांकि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक है, लेकिन राजनीति इस बात को लेकर हो रही है फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आ जाता है तो बीजेपी नसीहत देती हुई नजर आती है। इसे लेकर खूब राजनीति है, लेकिन आज किस तरह से अमित शाह का इस्तकबाल होगा? क्या कुछ आज नई तस्वीरें इस बैठक से अलग राजनीति की दिखेंगी? नहीं, देखिए आसिया जी, दरअसल में आज जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक है बिहार में, इसकी अध्यक्षता जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो उसकी अध्यक्षता जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। और इसमें देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे और इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री के भी आने की संभावना, जिसमें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है उन्होंने अपनी हामी भर दी है, वो थोड़ी देर में पटना पहुंचेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन, उनके भी आने की संभावना है, लेकिन चूंकि वहां पे उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम हो गया है तो प्रोटोकॉल की वजह से वो नहीं आ रहे हैं, तो वहां से जो वित्त मंत्री हैं वो यहाँ पटना पहुंचेंगे। इसके अलावा और भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और 12:30 बजे के करीब जो है वो गृह मंत्री पटना पहुंचेंगे और संवाद जो कि सीएम सचिवालय के अधीनस्थ है उसमें विधिवत बैठक शुरू होगी 1 बजे से और 4 बजे तक इस बैठक के चलने की संभावना, यानी कि 3 बजे तक 3 घंटे के करीब जो है यह मैराथन बैठक होगी। और उसके बाद फिर 4 बजे जो ठीक संवाद के बगल में राजकीय अतिथिशाला है वहां गृह मंत्री जाएंगे और वहां भाजपा के जो शीर्षस्थ नेता हैं बिहार के, उनके साथ वो बैठक करेंगे और फिर 5 बजे वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन देखिए, ये जो बैठक हो रही है, आपको याद होगा कि इसके पहले भी लगभग 4 बैठकें हो चुकी हैं और जब से नीतीश कुमार अलग हुए हैं एनडीए से, उसके बाद से उस बैठक में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, बल्कि तेजस्वी यादव को वो बैठक में भेज देते थे। लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि न सिर्फ नीतीश कुमार होस्टिंग कर रहे हैं, बल्कि बहुत ही गर्मजोशी से अमित शाह का स्वागत जो है वो किया जा रहा है। दरअसल में बेसिकली ये कहा जा रहा है जदयू की तरफ से किया, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम है और बतौर बिहार के मुखिया होने के कारण नीतीश कुमार जो है वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं, इसलिए इसको किसी भी राजनीति से जोड़ना जो है वो तर्कसंगत नहीं होगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आज की बैठक में नीतीश कुमार बिहार को स्पेशल स्टेटस की कैटेगरी में किस तरीके से शामिल किया जाए उस मुद्दे को बहुत ही जोर शोर से उठाएंगे। और अगर स्पेशल स्टेटस राज्य सरकार नहीं देती है या फिर अगर कोई कानूनी अड़चन उसमें है
तो फिर ऐसी स्थिति में स्पेशल पैकेज जो है वो बिहार को किस तरीके से दिया जाए। तो इस मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार जो है वो अमित शाह से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार की तरफ से बिहार को जो है वो कुछ ना कुछ विशेष जो है वो पैकेज दिया जाए। साथ ही इसके अलावा नीतीश कुमार यह भी कोशिश में है कि सीआरपीएफ की जो एक कंपनियां हैं उस कंपनी को सीआरपीएफ की एक अतिरिक्त एक एडिशनल कंपनी जो है वो बिहार में दी जाए। इस मुद्दे को भी लेकर के नीतीश कुमार के चर्चा करने की बात आ रही है कि चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री हैं और सीआरपीएफ उनके अधीन है, तो उनसे इस मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री बात करेंगे कि किस तरीके से अगर हो सके तो एक पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो है अतिरिक्त बटालियन की व्यवस्था जो है वो बिहार में की जाए। तो कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के बिहार सरकार जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री से बात करेंगे। और इसके अलावा ममता बनर्जी ने भी यह स्पष्ट किया है कि वो भी इस बैठक में आ रही हैं और बंगाल से जुड़ी हुई कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर के कि वो केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष उन बातों को रखेंगी। झारखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से भी बयान आया है कि वही भले ही उस बैठक में नहीं जा रहे हो, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री के सामने उनकी तरफ से जो मंत्री रहेंगे वो अपनी बातों को वहां पर रखेंगे। तो कहीं ना कहीं से ये आज की जो बैठक है वो कई मामलों में महत्वपूर्ण है और लंबे समय बाद राजधानी पटना में बैठक हो रही है, लिहाजा बिहार सरकार जो है वो इस बैठक को लेकर काफी उत्साहित भी है। जी आसिया जी। चलिए, शुक्रिया इसके राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अपनी बात रखते हैं और आगे जो अलग अलग राज्यों से जो मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं वो किस तरह से अपनी मांगों को, अपनी बातों को रखते हैं।